अजनबी माँ बाप। अभी तो उससे कोई नहीं पूछेगा कि उसके बाप का नाम क्या है। अभी तो उससे भी कुछ खबर नहीं है। अभी तो सब ठीक है। लेकिन आखिर तो मेरे मोहसिन को इस सवाल का जवाब देना है कि उसके बाप का नाम क्या है, वो क्या करता है, वो कहाँ होता है। उसके बाप का नाम जमशेद है, उसका अपना कारोबार है। मोहसिन तो कभी अपने बाप से नहीं मिला। उसे क्या पता बाप किसे कहते हैं। इस रिश्ते के क्या मायने हैं, इस रिश्ते की ज़िंदगी में हैसियत क्या है। उसका बाप हयात है और इसी शहर में रहता है एक औरत के साथ जो उसके मोहसिन की माँ नहीं है, ना हो सकती है। लेकिन जमशेद के अलावा उसका कोई बाप भी तो नहीं हो सकता। रात के जिस पहर शाजिया की आंख खुली सब सो रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ था। वो फिर मोहसिन को देखने लगी और देखते ही चली गई। बिजली गई तो वो अखबार से पंखा चलने लगी। प्यारे से मोहसिन की जबीं पसीने से भीग रही थी। बुरा हो इन बिजली वालों का, 3 बजे हुए हैं रात के। शाजिया को कोई मौजूद रिश्ता नहीं आ रहा था। मोहसिन का खर्चा उसका बाप भिजवा रहा था, लेकिन शाजिया के घर वाले कभी कभी यूं बात करते कि शायद वही उसका खर्चा उठाते हैं। शाजिया की माँ तो 1-2 बार ऐसी बात कह भी चुकी थी। शाजिया ने खुला लिया था, लेकिन तब सब उसके इस फैसले में साथी थे। सभी को जमशेद और उसके घर वालों में खराबियां नजर आती थीं। इसको बुला लेने में किसी ने कोई एतराज न किया, मगर बहरहाल फैसला शाजिया का था और उसे इल्म था कि इस फैसले का बोझ उसी के कांधों पर है। लेकिन जमशेद दूसरी शादी कर चुका है, नूर ने कहा। नूर, मोहसिन उसका बेटा है। मैं बाप और बेटे के दरमियान नहीं आना चाहती। मुझे मोहसिन को ये नहीं कहना कि उसका बाप ऐसा था वैसा था। नहीं कहना मुझे कुछ ऐसा। मैं समझती हूँ उसका पूरा हक है कि वो अपने बाप से मिले, उसके पास रहे जब जब उसका जी चाहे। शाजिया ने पूरे एतमाद के साथ कहा। नूर चाय की चुस्की लेते हुए शाजिया को देख रही थी। शाजिया को कोई फिक्र लाहक थी, वो किसी बेचैनी में थी। तुमसे किसी ने कोई बात की? नूर ने चाय का कप प्लेट में रखते हुए कहा। होटल की लॉबी में चंद एक लोग थे। शाम पड़ रही थी और शाजिया ने अब घर जाना था। मोहसिन को अकेला बहुत कम छोड़ती थी। जमशेद ने मुझे एक ईमेल की है। मैं तब से बेचैन हूँ। रात में ख्वाब से आते हैं कि मैं मोहसिन और जमशेद के दरमियान हायल हूँ। नूर, जमशेद मुझे पसंद नहीं। खुला मैंने लिया, मगर मुझे यह हक नहीं कि मैं जमशेद को उसके बेटे से न मिलने दूँ। मोहसिन का सब में भला क्या कसूर? शाजिया जैसे भरी पड़ी थी। नूर ने कुर्सी पर आगे झुकते हुए पूछा, जमशेद ने क्या लिखा ईमेल में? क्या बताऊं तुम्हें नूर? कहता है आप मेरे लिए अजनबी हैं, मगर आप मेरे बेटे की माँ हैं। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे का बाप हूँ। पिछले 4 साल से तरस रहा हूँ कि अपने बेटे को गले लगा सकूँ, उसे आइसक्रीम खिला सकूँ, उसे गोद में लेकर उछाल सकूँ। आप उसकी माँ हैं, उससे उसका बाप मत छीनिए जब तक वो जिंदा है। हमारा मुआशरा जालिम है। वो मुझे मोहसिन से मिलने के लिए कोर्ट जाने को कहता है। मैं कोर्ट जाता हूँ तो मेरे चक्कर लगवाते हैं, और जब अगर कभी मिलने भी देंगे तो किसी पार्क, किसी घर, किसी बाजार में नहीं, कोर्ट में। मेरी मोहसिन की माँ से गुजारिश है कि वो उसे उसके बाप से मिलवा दे। शाजिया की आंखें नम थीं। नूर ने जब्त करते हुए कहा, शाजिया तुम्हारा फैसला ठीक है, तुम मोहसिन को जमशेद से मिलने दो। वो स्टाफ पर ज़्यादा शोर नहीं था। वो एक पुराना सा सूट पहने जमशेद मोटरसाइकिल पर वहाँ पहुँचा। उसने शाजिया से आंखें मिलाए बिना सलाम किया और मोहसिन को उठाकर रोता हुआ पीछे पार्क में ले गया। शाजिया ज़रा देर के बाद आहिस्ता से पार्क में दाखिल हुई और एक तरफ बेंच पर बैठ गई। मोहसिन शाजिया को देखता, चूल्हे पर चढ़ता और फिर नीचे उतरता तो जमशेद आगे से उसे पकड़ता। 2 घंटे गुजर चुके थे। मोहसिन खुश था और शाजिया घर वापस जाने का सोच रही थी।